नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब क्या पढ़ रहे हैं? उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो है हमने प्रेमचंद के जो उर्दू उपन्यास थे उसको उन्होंने हिंदी रूपांतरित किया था। किस नाम से किया था उसको हमने ट्रिक से याद करवाया था। और आज जो है हम प्रेमचंद के उपन्यासों को, उनके कालक्रम को, उनकी जो उपन्यास के जो विषय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसको हम याद करेंगे। इनका जो उपन्यास है उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से एकदम क्रम से याद करेंगे। बाकी इनके विषय को भी देखेंगे। दोस्तों, आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। इनके जो विषय हैं ना वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विषय भी महत्वपूर्ण है और इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रेमचंद को हमने बताया था। इनका जो नाम था, मूल नाम कहे तो धनपत राय था। मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय था। और 1880 में इनका जन्म होता है। इनका जो उर्दू में नाम था, उर्दू में रचनाएं किया करते थे तो नवाब राय नाम से किया करते थे। किस नाम से? नवाब राय नाम से किया करते थे। लेकिन प्रेमचंद नाम एक उर्दू के लेखक थे, दया नारायण निगम। कौन थे? देख लीजिए, पूछ सकता है कि प्रेमचंद नाम किसने दिया था। तो ये जो उर्दू के लेखक थे, दया, एक ना और लिखा गया, दया नारायण निगम थे। इन्होंने ही इनको क्या नाम दिया था? प्रेमचंद नाम दिया था। क्योंकि इनका पहले प्रेमचंद नाम नहीं था, पहले इनका नवाब राय नाम था। तो इन्होंने दया नारायण निगम जो हैं इनको प्रेमचंद नाम से विभूषित करते हैं, पुकारते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम में पूछा जाता है, अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन है। तो पहला जो आएगा असरारे मवाविद है, जिसको इन्होंने देव स्थान रहस्य नाम से रूपांतरित किया था। असरारे मवाविद पहले जो है उर्दू में लिखे थे, बाद में ये 1905 ईस्वी में देव स्थान रहस्य नाम से इसको रूपांतरित करते हैं। तो असरारे मवाविद इनका पहला उपन्यास हो जाएगा। और अगर पूछे कि प्रेमचंद का प्रौढ़ उपन्यास कौन है, प्रौढ़ मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिससे इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है, तो कौन है? सेवा सदन। सर्वश्रेष्ठ या प्रौढ़ है, याद रखना। प्रौढ़ अगर पूछता है तो ये सेवा सदन हो जाएगा। लेकिन हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास अगर पूछे तो कायाकल्प। ये क्या है? हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है। हिंदी में पहला उपन्यास इनका यही है। पहला उपन्यास अगर पूछता है हिंदी में तो कायाकल्प है। बाकी इसके ऊपर की जितनी रचनाएं हैं इनकी, वो सब क्या हैं? पहले उर्दू में लिखते हैं, फिर जाके उसका हिंदी रूपांतरण करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, और दो हमने इधर भी लिखा, जगह नहीं थी तो गोदान और मंगल सूत्र। अब इसको याद कैसे रखें? याद करने की बहुत समस्या होती है। जो पुराने हैं उनको तो रट गया होगा प्रेमचंद के उपन्यास, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी तैयारी शुरू किए हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम देखते हैं प्रेमचंद। प्रेम, जब कोई प्रेम करता है ना तो क्या करता है? वो मंदिर में जाता है, क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। देव स्थान, देव के स्थान पर जाता है। प्रेम करते हैं प्रेमचंद जो है, कहाँ जाते हैं? देव स्थान जाते हैं। और किसको लेके? प्रेमा को लेके देव स्थान जाते हैं, प्रेमा को लेके जाते हैं और वहाँ सेवा करते हैं, भगवान की खूब सेवा करते हैं। इनको भगवान जी प्रकट होके वरदान देते हैं। प्रेमचंद जो है देवस्थान जाते हैं, प्रेमा को लिवा के वहाँ सेवा करते हैं, सेवा सदन सेवा करते हैं। तो सेवा में इनको वरदान मिलता है। और वरदान में क्या मिलता है? प्रेम आश्रम। इनको प्रेम जो है मिल जाता है, इनको प्रेम का आश्रम मिल जाता है वरदान में। और ये अपने रंगभूमि को चले जाते हैं। रंगभूमि मतलब घर चले जाते हैं। और इनकी काया क्या है?
कल्प हो जाती है, इनकी काया क्या है, निर्मल हो जाती है। काया इनकी क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और जब ये निर्मल हो जाते हैं तो बाद में ये सोचते हैं कि मैं गबन करता हूँ। निर्मल तो हो गए लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए। इनका ये क्या करते हैं, गबन कर लेते हैं कर्म भूमि, अपने ही घर में ये गबन कर लेते हैं गोदान करने के लिए। मंगलसूत्र, ये गोदान भी करते हैं, मंगलसूत्र लास्ट में है। फिर से देखो, प्रेमचंद है, देवस्थान जाते हैं प्रेमा को लिवाकर और वहाँ पर सेवा करते हैं। सेवा में इनको वरदान मिलता है। वरदान में क्या मिला, प्रेम आश्रम मिल गया, प्रेम का आश्रम। और जब प्रेम किसी को मिल जाए तो उसकी रंग भूमि क्या है, एकदम से चमचमा जाती है, उसकी रंग भूमि बढ़िया हो जाती है। वो घर पे जाते हैं और उनकी काया जो है, कायाकल्प, उनकी काया क्या है, पूरी जो है निर्मल हो जाती है। काया निर्मल हुई, काया मतलब शरीर निर्मल हुआ लेकिन अंदर से निर्मल नहीं हो पाए। वो क्या करते हैं, गबन कर लेते हैं अपनी ही कर्म भूमि, जो उनका कर्म भूमि है, घर है, उसी में गबन कर लेते हैं गोदान करने के लिए। और लास्ट में तो अधूरा मंगलसूत्र है ही। तो मुझे लगता है ये याद हो गया होगा। और सन भी हमने लिख दिया है तो आप लोग सन देख लीजिएगा। सेवा सदन का जरूर याद रख लेना। सेवा सदन का 18 है, वरदान का 21 है, प्रेम आश्रम का 22 है, और जो है कर्म भूमि का 33 है, गबन का 31 है। गोदान का बहुत पूछता है तो ये 1936 है। ये जो प्रेमा उपन्यास है ना, इसको इन्होंने 1929 में प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रतिज्ञा नाम से किस उपन्यास को इन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो प्रेमा जो उपन्यास था उसको इन्होंने 1929 में प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया था। अब इनके विषय भी देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य जो है ना, वो मंदिरों में उस समय जो भ्रष्टाचार थे, जो दिखावा था, आडंबर था, उसका वर्णन किसमें है, देवस्थान रहस्य में है। मंदिरों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसका जो वर्णन है वो देवस्थान रहस्य में मिलता है। प्रेमा में क्या है, विधवा विवाह की समस्या है। क्या है इसमें, उस समय जो विधवा, जो बचपन में ही शादी हो जाती थी, पति की मृत्यु हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, लेकिन फिर क्या है, उनकी जो समस्याएं हैं उसी को लेकर इन्होंने लिखा है। विधवा विवाह की समस्या किसमें है, तो प्रेमा में है विधवा विवाह की समस्या। प्रेमा में है विधवा विवाह की समस्या। बाबू भी आ गया है, देखिए आप लोग, यही है जो बहुत परेशान करता है। तो विधवा विवाह की समस्या किसमें है, प्रेमा में है। सेवा सदन में क्या है, वेश्या का चित्रण है। सेवा सदन में क्या है, वेश्या जीवन का चित्रण है। और वरदान में देखे तो विवाह एवं प्रेम एवं विवाह की समस्या है। वो किसमें है, वरदान में। ध्यान से देख लीजिए, वरदान में प्रेम एवं विवाह की समस्या है। हाय करो, हाय हाय, आप सब कैसे हो, बोलो, नहीं बोलना, चलो आओ पढ़ते हैं। प्रेम आश्रम, दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होना, नाम तो है प्रेम आश्रम लेकिन इसमें प्रेम का वर्णन नहीं है। प्रेम का वर्णन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसान का संबंध है। जाओ, इसमें क्या है, एक मिनट, औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसान का संबंध दिखाया गया। उस समय जमींदार और किसानों का क्या संबंध हुआ करते थे वो जो है इसमें दिखाया गया है। किसमें, प्रेम आश्रम में। प्रेम आश्रम नाम है लेकिन प्रेम का इसमें वर्णन नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। रंगभूमि है, रंगभूमि में क्या है, औद्योगिकरण की जो समस्या थी, पूंजीवाद, ये सारी समस्याएं, पूंजीवाद जो बढ़ रहा था उससे आम जनता को क्या समस्या हो रही थी उसका वर्णन किसमें है, रंगभूमि में है। इसमें सूरदास नामक, पूछा जाता है कि सूरदास नामक जो पात्र है वो किसमें है, तो रंगभूमि में है, जो गांधी का प्रतीक माना जाता है, गांधीवाद का प्रतीक माना जाता है। कायाकल्प,
कायाकल्प में पुनर्जन्म की का वर्णन है। कायाकल्प में सिर्फ इतना याद रख लो, कायाकल्प में भी पा है और पुनर्जन्म में भी पा है। तो पुनर्जन्म वाली अगर बात कहीं पूछे किस उपन्यास में है तो किस में हो जाएगा, वो कायाकल्प में हो जाएगा। निर्मला है, इसमें ये बहुत पूछा जाता है विषय। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन किसमें है, निर्मला में। मुझे याद नहीं हो रहा था इनका विषय, तो हमने याद कर लिया था कि निर्मला में ला आ रहा है और अनमेल में भी ला आ रहा है ना। निर्मला में भी ला आ रहा है और अनमेल विवाह की अगर बात करें ला दोनों में आ रहा है, तो किस में हो जाएगा, निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज की समस्या। गबन में क्या है, जालपा है, जो एक हार की बात की गई है। गहनों से बहुत लगाव स्त्रियों को होता ही है, तो वो चीज़ किस में दिखाया गया है, गबन में दिखाया गया है, जालपा। तो अगर पूछे कि गहनों का वर्णन, गहनों से स्त्री का लगाव अगर पूछा जाए कि किस उपन्यास में दिखाया गया है, तो ये गबन में दिखाया गया है। फिर क्या है, कर्मभूमि। कर्मभूमि में क्या है, अछूतोद्धार और दलित के उत्थान की कथा है। अगर पूछे कि दलित की समस्या का वर्णन, दलित का उत्थान किस उपन्यास में है, तो हम किस में बताएंगे, कर्मभूमि में है। हमने याद कर लिया था, जो दलित होता है ना, ऐसे किसी पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ट्रिक बनाना था, तो हमने याद कर लिया था जो दलित होता है, जो दलित होते हैं वो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है और उसी में अपना जीवन गुजर बसर करते रहते हैं। जो दलित लोग होते हैं वो अपनी कर्म भूमि में ही लगे रहते हैं, ऐसा याद कर लेते हैं। जो दलित होते हैं वो कहाँ लगे रहते हैं, अपनी कर्म भूमि में ही अपना गुजर बसर करते हैं। लास्ट इधर क्या है, गोदान है, मंगलसूत्र है। गोदान में सभी जानते हैं होरी का वर्णन है। होरी जो है कि मर जाता है लेकिन गोदान नहीं कर पाता है, एक गाय नहीं ले पाता है, और ऋण की समस्या इसमें दिखाया गया है। किसान की महागाथा, ऋण की समस्या, एक बार ये ऋण ले लेता है तो उससे उबर नहीं पाता है पूरे जीवन। तो यथार्थवाद से संबंधित रचना अगर पूछी जाए तो गोदान है, और ऋण की समस्या किसमें है, तो गोदान में है। मंगलसूत्र इनका जो है अधूरा उपन्यास है। एक बार फिर से फटाफट देख लो। प्रेमचंद देवस्थान जाते हैं, प्रेमा को लिवाकर वहाँ सेवा करते हैं और इनको वरदान में प्रेम मिल जाता है। जब प्रेम आश्रम मिल गया वरदान में, तो इनकी ये रंग भूमि को लौट आते हैं और इनकी जो है क्या है, काया कल्प इनकी निर्मल हो जाती है। काया ही कल्प होती है, शरीर ही कल्प होता है, लेकिन इनका मन नहीं निर्मल हो पाता। ये गबन कर लेते हैं, अपनी ही कर्मभूमि में गबन कर लेते हैं गोदान करने के लिए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसका तहे दिल से आभार। थैंक यू, धन्यवाद।